नमस्कार, 2-in-1 अनकंडीशनल लव चैनल पर मैं उषा किरण पॉल आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। मैं जानती हूँ कि आप लोग डिवाइन फेमिनाइन सीरीज़ का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं और एक व्यूअर के तो बार बार मेरे पास कमेंट भी आते हैं, बस मुझे चांस ही नहीं मिल रहा था कि मैं इस टॉपिक को आगे कंटिन्यू करूं, बिकॉज़ जो डिवाइन मैसेज आते हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग मैं वीडियोस बनाती हूं। या बीच में किसी व्यूअर की अगर कोई रिक्वेस्ट होती है और मुझे लगता है कि उसको गाइडेंस की ज़्यादा ज़रूरत हो तो पहले मैं उस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाना पसंद करती हूँ। आज की ये जो वीडियो है वो डिवाइन फेमिनाइन सीरीज़ में नंबर 8 सीरीज़ है। 8 एपिसोड आप कह सकते हैं। इससे पहले डिवाइन फेमिनाइन सीरीज़ के 7 एपिसोड बनाए जा चुके हैं। आप डीप में नॉलेज अगर लेना चाहते हैं इस एनर्जी की तो आप प्रीवियस वीडियोस को देख सकते हैं। इसके बाद सिर्फ 2 एपिसोड या 2 सीरीज़ और मैं बनाऊंगी, 2 वीडियोस और बनाऊंगी, उसके बाद लास्ट है। आज हम उस डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी के बारे में बात कर रहे हैं जो अपने पास्ट बर्थ में बहुत ज़्यादा इनर वर्क कर चुकी है और लास्ट बर्थ में डिवाइन से ये कॉन्ट्रैक्ट कर आई है कि इस बर्थ में वो सिर्फ़ और सिर्फ अपने डिवाइन मैस्कुलाइंस के साथ ही रहेगी। इट मीन्स कि वो किसी और सोलमेट को अपनी लाइफ में एक्सेप्ट नहीं करेगी, या तो वो अकेले रहना पसंद करेगी, और अगर वो किसी के साथ रहना पसंद करेगी तो वो सिर्फ़ और सिर्फ अपने डिवाइन मैस्कुलाइन के साथ रहना पसंद करेगी। जब डिवाइन फेमिनाइन की मैरिज की एज आती है तो ये डिवाइन फेमिनाइन बहुत सारे मैस्कुलाइंस के कांटेक्ट में आती है। मीन्स बहुत सारी मैस्कुलाइन एनर्जीज़ इस डिवाइन फेमिनाइन को अट्रैक्ट करने की कोशिश करती हैं। अब यहाँ पर आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। आप लोग ये सोचते हैं कि डिवाइन फेमिनाइन मीन्स ओनली फीमेल या डिवाइन फेमिनाइन मीन्स हीरोइन, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी किसी भी बॉडी में हो सकती है, मेल बॉडी में या फीमेल बॉडी में। बस उसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो फेमिनाइन एनर्जी के होती हैं। मीन्स उस बॉडी में जो भी पर्सन है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, उसमें फेमिनाइन एनर्जी के कैरेक्टरिस्टिक्स ज़्यादा होते हैं। अब इस बारे में मैं अपनी प्रीवियस वीडियोस में डिटेल में बता चुकी हूँ, या शॉर्ट में बता देती हूँ कि फेमिनाइन एनर्जी बहुत ज़्यादा नर्चरिंग नेचर की होती है। सभी से प्यार करना, सभी को इकट्ठा बांध के चलना, परिवार को बांध के रखना। तो ये बिहेवियर या नेचर मेल का भी हो सकता है या फीमेल का भी। जिस भी बॉडी में ये एनर्जी ज़्यादा है वो फेमिनाइन एनर्जी वाला पर्सन है। कोशिश ये करते हैं कि सभी को खुश रखें, खुद कितना भी सफ़र कर लें लेकिन सामने वाले को कष्ट नहीं पहुंचना चाहिए। हालांकि डिवाइन मैस्कुलाइन का भी जो ट्रेड्स हैं वो ऐसे ही होते हैं। दोनों में डिफरेंस ये होता है कि मैस्कुलाइन स्टबन नेचर का होता है, लेकिन डिवाइन फेमिनाइन स्टबन नेचर की नहीं होती है। ये बहुत एक छोटा सा डिफरेंस है जो इन दोनों के नेचर को चेंज कर देता है। जो डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी है वो स्पिरिचुअलिटी में बहुत हाई रैंक, नंबर 1 रैंक पर होती है, और जो मैस्कुलाइन एनर्जी है वो एज अ प्रोवाइडर वो 3D वर्ल्ड में टॉप मोस्ट होता है। कहने का मतलब ये है कि अपने आसपास के एटमॉस्फेयर में ये एनर्जीज़ अपने टॉप मोस्ट लेवल पर होती हैं। जहाँ भी ये लोग रहते हैं, आसपास के लोगों से अगर कंपेयर किया जाए, इन दोनों की पर्सनैलिटी अलग ही नज़र आती है। एक की स्पिरिचुअलिटी में और एक की इस 3D वर्ल्ड में एज अ प्रोवाइडर।
जब ये दोनों बैलेंस हो जाते हैं तो दोनों ही स्पिरिचुअल भी होते हैं और प्रोवाइडर का भी काम करते हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इनर वर्क करने के बाद इस स्टेज में पहुंचते हैं। चलिए अब देखते हैं कि हमारी इन डिवाइन फेमिनाइन की लाइफ कैसी होती है। ये डिवाइन फेमिनाइन जब अपनी बचपन के बारे में आप प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट बचपन के ट्रेड्स सभी डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी के सेम से ही होते हैं। बस चेंजेस कहाँ आते हैं, जहाँ पर इनका सोल पर्पस चेंज होता है, जब ये ग्रोइंग एज में होते हैं, ग्रोथ करते हैं, यंगर एज में होते हैं, तो इनकी जर्नी वहाँ से डिफरेंट फेजेस में स्टार्ट होती है। यहाँ जिस फेज़ के बारे में हम बात कर रहे हैं वहाँ वो फेज़ है जहाँ डिवाइन फेमिनाइन सिर्फ़ और सिर्फ अपने डिवाइन मैस्कुलाइन को ही एक्सेप्ट करती है, क्योंकि वो अपने सारे कर्मा बैगेजेस क्लियर कर चुकी है और इस लास्ट बर्थ में वो ओनली एंड ओनली अपने डिवाइन मैस्कुलाइन के साथ में सोल पर्पस करने के लिए इस अर्थ पर आई है। यहाँ पर भी बहुत सारे लोगों को इल्यूज़न है, उन्हें ऐसे लगता है कि जब एक डिवाइन मैस्कुलाइन डिवाइन फेमिनाइन आपस में यूनाइट हो जाते हैं तो इसका मतलब उनकी लाइफ बहुत ज़्यादा रोमांटिक चलती है। चलिए इस बारे में बाद में बात करेंगे, पहले स्टार्टिंग की एज के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी के लिए बहुत सारे प्रपोजल्स, ज़रूरी नहीं कि वो खुद किसी मैस्कुलाइन एनर्जी के कांटेक्ट में आए, उनकी फैमिली की तरफ से भी बहुत सारे प्रपोजल्स लाए जाते हैं। मींस पॉसिबिलिटीज़ बहुत सारी होती हैं, इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज़ हैं। बस ये है कि रियल डिवाइन मैस्कुलाइन के इनकी लाइफ में आने से पहले बहुत सारी मैस्कुलाइन एनर्जी से इनका कनेक्शन बनाने की कोशिश की जाती है, बट ये किसी भी डिवाइन मैस्कुलाइन के अलावा नॉर्मल मैस्कुलाइन एनर्जी को अपने लाइफ में एंटर नहीं करने देती हैं। जैसे ही किसी के भी साथ इनकी एनर्जी मैच करने की कोशिश की जाती है, एग्ज़ाम्पल देती हूँ एक छोटा सा, कि मान लो घर वालों ने कोई रिश्ता देखा, बात चली, इस डिवाइन फेमिनाइन को एनर्जी बहुत जल्दी सेंस हो जाती है और ये उस रिश्ते के लिए मना कर देती हैं। इवन कि चाहे ज़बरदस्ती शादी तक बात ही क्यों ना पहुंच जाए, तो डिवाइन फेमिनाइन लास्ट में अपने काली वाले रुद्र रूप में आकर उस रिश्ते को भी मना कर देती है। यहाँ सिर्फ़ और सिर्फ वो अपने डिवाइन मैस्कुलाइन, वो भी सिर्फ़ और सिर्फ अपने डिवाइन मैस्कुलाइन, मीन्स किसी और डिवाइन मैस्कुलाइन नहीं, क्योंकि आप ये जानते हैं कि डिवाइन मैस्कुलाइन या डिवाइन फेमिनाइन बहुत लिमिटेड एनर्जीज़ हैं। वो अपने काउंटर पार्ट को पहचान लेती हैं, किसी और डिवाइन मैस्कुलाइन के साथ वो मैरिज के रिलेशन में नहीं आती। और हालांकि इनकी लाइफ में जो बाकी रिश्ते आते हैं ज़रूरी नहीं वो नॉर्मल मैस्कुलाइन के हों, उनमें से 2-3 रिश्ते जानबूझकर डिवाइन की तरफ से डिवाइन मैस्कुलाइन के ही भेजे जाते हैं। यहाँ डिवाइन फेमिनाइन का टेस्ट होता है कि क्या वो अपने रियल डिवाइन मैस्कुलाइन को पहचान पाती है या किसी और डिवाइन मैस्कुलाइन को एक्सेप्ट कर लेती है। क्योंकि डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी बहुत ही ज़्यादा इंट्यूटिव होती है और वो अपनी इंट्यूशन का जब स्ट्रांगली यूज़ करती है तो भरी भीड़ में भी, चाहे उसका डिवाइन मैस्कुलाइन उसकी आँखों के सामने ना हो, मीन्स उस फेमिनाइन एनर्जी के सामने ना होकर उसके एनर्जी फील्ड में कहीं पर भी हो, वो उसे सेंस कर लेती है। ये एक डिवाइन फेमिनाइन के पास पावर होती है। यहाँ एक चीज़ और मैं क्लियर कर दूँ कि ये जो डिवाइन एनर्जीज़ होती हैं, इसके बारे में अभी तक मुझे ऐसा कुछ मिला नहीं है सोर्स की किसी ने बात की हो। मैं आपको बताती हूँ जो मैंने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किए हैं वो मैं बताती हूँ।
कि जो डिवाइन एनर्जीज़ हैं, चाहे वो मैस्कुलाइन हो या वो फेमिनाइन हो, क्योंकि उनकी एनर्जी फील्ड डिवाइन वाली है, तो ये सभी डिवाइन एनर्जीज़ को अट्रैक्ट करती हैं और अपने होने की प्रेजेंस दिखा देती हैं। इवन कि अगर एक ही जगह पर 2 डिवाइन बीइंग्स होंगे तो ना चाहते हुए, नोइंगली या अननोइंगली, जानकर या अनजाने में, दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में ज़रूर आते हैं। भले ही वो डिवाइन एनर्जीज़ एक दूसरे के काउंटर पार्ट क्यों ना हों, एक दूसरे की हेल्प भी करते हैं और एक दूसरे की ग्रोथ में बहुत बड़ा रोल प्ले भी करते हैं। इस बारे में मैं नहीं जानती कि बाकी लोगों ने क्यों नहीं बात की, क्योंकि मेरी लाइफ में मैंने इस एक्सपीरियंस को किया है। मेरी फ्रेंड्स में भी कई एनर्जीज़ प्योरली डिवाइन फेमिनाइन एनर्जीज़ में हैं, जिनका फेस टू फेस भी मुझसे कांटेक्ट हुआ है। अब ये ट्रू है कि सभी डिवाइन फेमिनाइन एक जगह नहीं होती, लेकिन जहाँ इनका सोल पर्पस होता है वहाँ ये एक दूसरे से कनेक्ट हो ही जाती हैं और एक दूसरे को हेल्प डिवाइनली गाइडेंस से करती हैं। तो ठीक ऐसे ही डिवाइन फेमिनाइन की लाइफ में डिवाइन मैस्कुलाइंस को, जो उसके काउंटर पार्ट नहीं हैं बट हैं डिवाइन मैस्कुलाइन एनर्जी, भेजा जाता है। यहाँ पर डिवाइन फेमिनाइन कंफ्यूज हो जाती है, क्योंकि वो डिवाइन मैस्कुलाइन एनर्जी को सेंस कर लेती है, लेकिन क्योंकि वो उसके काउंटर पार्ट नहीं है, उसकी स्पिरिट का पार्ट नहीं है, तो वो उनके लिए भी हाँ नहीं कर पाती। क्योंकि जो ये डिवाइन एनर्जीज़ हैं, चाहे वो मैस्कुलाइन हो या फेमिनाइन, ये बाकी सोल से थोड़ी सी डिफरेंट बिहेवियर की होती हैं, इनकी एनर्जी भी डिफरेंट होती है। इनको बुरा भी लगता है कि हाँ, एक दूसरे को क्यों मना किया गया, मीन्स ये अपने अंदर कमियां ढूंढने लग जाते हैं कि हमारे अंदर क्या कमी है। सेम डिवाइन फेमिनाइन की लाइफ में भी यही होता है। जब कोई और मैस्कुलाइन एनर्जी, यहाँ पर डिवाइन मैस्कुलाइन की मैं बात कर रही हूँ, जब कोई और डिवाइन मैस्कुलाइन एनर्जी मीन्स किसी और डिवाइन फेमिनाइन का काउंटर पार्ट इनके कनेक्शन में आता है और ये पहचान नहीं पाती हैं, लेकिन डिवाइन मैस्कुलाइन, जिसको आप ये सोचते हैं कि वो इंट्यूटिव नहीं होता, वो स्पिरिचुअल नहीं होता, ये एकदम गलत धारणा है। वो अपनी रियल डिवाइन फेमिनाइन को तुरंत पहचान जाता है। वो ये भी पहचान जाता है कि सामने वाली एनर्जी डिवाइन एनर्जी है, डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी है, बट ये मेरी डिवाइन फेमिनाइन नहीं है। तो एज ए फ्रेंड्स तो वो सामने वाले को के साथ में उस रिश्ते में रहना चाहते हैं, लेकिन जहाँ बात साथ में लाइफ पार्टनर की आती है तो वो उस रिश्ते के लिए मना कर देते हैं। तब डिवाइन फेमिनाइन को बहुत बुरा लगता है, लेकिन बहुत बाद में जाकर डिवाइन फेमिनाइन के सामने ये ट्रुथ रिवील होता है कि जिस पर्सन के लिए उतना ज़्यादा क्रेविंग हो रही थी, वो पर्सन उसका डिवाइन मैस्कुलाइन नहीं है, और वो थैंकफुल होती है उस डिवाइन मैस्कुलाइन की कि जो उसने एनर्जी को सेंस करके पहचान लिया। अब यहाँ मैं एक चीज़ क्लियर यहाँ करना चाहूँगी कि डिवाइन फेमिनाइन के साथ ऐसा कब होता है कि वो अपने रियल डिवाइन मैस्कुलाइन को नहीं पहचान पाती, जब वो सही से इनर वर्क नहीं करती। मीन्स हर लाइफ में आपको इनर वर्क तो हर हाल में करना ही करना पड़ेगा। अगर आप इनर वर्क नहीं करेंगे तो आपकी इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग नहीं होंगी और आप इल्यूज़न की स्टेट में रहेंगे। यहाँ हम सभी को थैंकफुल होना चाहिए। अब इसलिए नहीं कि मैं खुद डिवाइन मैस्कुलाइन एनर्जी में हूँ, नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं रियल ट्रुथ आपको बता रही हूँ कि सभी डिवाइन फेमिनाइन को डिवाइन मैस्कुलाइन का यहाँ पर थैंकफुल होना चाहिए कि उन्होंने अपनी इंट्यूशन से ये जान लिया कि ये बहुत अच्छी सोल तो है, बट ये मेरा काउंटर पार्ट नहीं है, और उन्हें रिजेक्ट कर दिया।
ये ट्रुथ डिवाइन फेमिनाइंस के सामने बहुत लास्ट में आता है, और तब वो दिल से थैंकफुल होती हैं उन सभी एनर्जीज़ का जिन्होंने उनको असेंड करने में हेल्प की। यहाँ पर डिवाइन मैस्कुलाइन के द्वारा दिया गया ट्रिगर भी डिवाइन फेमिनाइन के लिए एक वरदान ही साबित होता है। क्योंकि उसका दिल टूटने पर वो अपने अंदर जाती है, सेल्फ रियलाइजेशन करती है, इनर वर्क करती है और अपने रियल काउंटर पार्ट तक पहुंचती है। अब इन लोगों की शादी बहुत मेहनत मशक्क़त के बाद हो जाती है। अब शादी हो गई, शादी के बाद कुछ टाइम 10 ऑफ कप्स की एनर्जी रहती है, लेकिन तभी डिवाइन मैस्कुलाइन ये रियलाइज़ करता है कि उसके डिवाइन फेमिनाइन चेंज हो गई है। यहाँ आपको थोड़ा सा शॉक लगेगा ये सुनकर कि नहीं, ऐसा तो नहीं होता कि डिवाइन फेमिनाइन तो चेंज नहीं होती है। डिवाइन फेमिनाइन अपने काउंटर पार्ट को, डिवाइन मैस्कुलाइन को इतना ज़्यादा प्यार करती है कि वो अपने आप को भूल जाती है, उसे अपना भी होश नहीं रहता और वो अपने ऊपर ध्यान देना ही छोड़ देती है। वो अपने सारे शौक सब चेंज कर देती है। ऐसा नहीं कि उससे डिवाइन मैस्कुलाइन ऐसा करने के लिए कहते हैं, नहीं, वो कभी नहीं कहते कि हाँ अपने शौक मेरे लिए चेंज करो, लेकिन डिवाइन फेमिनाइन डिवाइन मैस्कुलाइन को खुश करने के लिए वो सारे काम करना शुरू कर देती है जो उसकी पर्सनैलिटी को सूट नहीं करते, और यही वो सबसे बड़ी गलती करती है। क्योंकि डिवाइन मैस्कुलाइन को कभी भी एक आधी अधूरी डिवाइन फेमिनाइन पसंद नहीं है। डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी का मतलब होता है उसमें सभी क्वालिटीज़ जितनी भी, वो एक अच्छी मदर होगी, अच्छा खाना बनाती होगी, उसके अंदर कोई ना कोई एक स्पेशल क्वालिटी ज़रूर होगी। वो अच्छे से अपने आप को प्रेजेंट करती होगी, मीन्स कभी भी एनी टाइम कोई भी आ जाए वो हर वक्त प्रेजेंटेबल सिचुएशन में, बिहेवियर में रहती होगी। लेकिन जब डिवाइन फेमिनाइन डिवाइन मैस्कुलाइन के पीछे इस कदर दीवानी हो जाती है, क्योंकि उसको डिवाइन मैस्कुलाइन के अलावा दिखता ही नहीं है कुछ, और ये मैं अपनी लाइफ के ट्रू एग्जाम्पल से बता रही हूँ कि डिवाइन फेमिनाइन इस कदर तक अपने डिवाइन मैस्कुलाइन के पीछे पागल हो जाती है कि उसे डिवाइन मैस्कुलाइन के अलावा कुछ नहीं दिखता, और यहीं पर उसे सबसे ज़्यादा जो बड़ा ट्रिगर है वो अपने डिवाइन मैस्कुलाइन से मिलता है। अब यहाँ एक चीज़ मैं क्लियर करना चाहूँगी, यहाँ डिवाइन मैस्कुलाइन फेमिनाइन को डिवाइन मैस्कुलाइन का जो बिहेवियर है वो चेंज हुआ नज़र आता है, लेकिन वो ये नहीं जान पाती कि आखिर ये बिहेवियर चेंज हुआ क्यों है। अब मैं यहाँ पर रोक कर डिवाइन मैस्कुलाइन का बिहेवियर बताती हूँ। जब डिवाइन मैस्कुलाइन ये देखते हैं कि उनकी जो डिवाइन फेमिनाइन है वो अपने आप को भूल ही गई है, मीन्स जिस फेमिनाइन एनर्जी को मैंने पसंद किया अब वो ना रहकर वो कुछ और ही एनर्जी हो गई है, मीन्स वो टोटली मेरी तरह बनती जा रही है, और ऐसा करके वो अपनी उस एम्प्टीनेस को फील करते हैं। क्योंकि डिवाइन मैस्कुलाइन और डिवाइन फेमिनाइन दोनों एनर्जी बनकर ही एक कंप्लीट एनर्जी बनती है। इसमें भी इन दोनों के साथ डिवाइन भी इंक्लूड होते हैं, लेकिन यहाँ पर जो डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी है वो डिवाइन मैस्कुलाइन जैसा बनना स्टार्ट कर देती है, और तब डिवाइन मैस्कुलाइन उनको सही अपनी ऑथेंटिक सेल्फ में लाने के लिए उन्हें ट्रिगर देते हैं, और उन्हें इस एक्सेस बिहेवियर से बाहर निकालने के लिए उनके साथ जो बिहेवियर करते हैं वो डिवाइन फेमिनाइन को पसंद नहीं आता। इसी को आप सेपरेशन का नाम बोल सकते हैं। जब ये दोनों एक दूसरे से मैरिड हो जाते हैं तो इनकी लाइफ में बार बार सेपरेशन आते हैं, और सेपरेशन तभी आते हैं जब फेमिनाइन एनर्जी अपनी ऑथेंटिक सेल्फ को भूलकर
मैस्कुलाइन एनर्जी में कन्वर्ट होना चाहती है। ठीक इसका उल्टा भी होता है। जब कभी डिवाइन मैस्कुलाइन अपने पर्सनैलिटी को फेमिनाइन ट्रेड से ज़्यादा नर्चर करने लगते हैं तो डिवाइन फेमिनाइन भी डिवाइन मैस्कुलाइन को सेम ट्रिगर देती हैं। ऐसा अगर आपके आसपास आपने किन्हीं रियल डिवाइन फेमिनाइन और मैस्कुलाइन मैरिड कपल को देखा हो तो आप इसे बहुत अच्छे से महसूस कर सकते हैं कि ये जो मैं बता रही हूँ ये उनकी लाइफ में बार बार होता है। लॉन्ग सेपरेशन इस बर्थ में इनका कभी भी नहीं होता, लेकिन स्मॉल स्मॉल सेपरेशंस इनकी लाइफ में ज़रूर दिए जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो 3D वर्ल्ड में या अर्थ पर हमारा बर्थ होता है वो होता ही हमारी सोल ग्रोथ और सोल पर्पस को पूरा करने के लिए। मीन्स हम चाहे नॉर्मल सोल्स के रूप में यहाँ पर बर्थ लें, चाहे डिवाइन सोल्स के रूप में बर्थ लें, यहाँ हम अपनी सोल ग्रोथ करने और ह्यूमैनिटी को सर्व करने ही आए हैं। डिफरेंस बस इतना सा होता है कि जो नॉर्मल सोल्स होती हैं उनके सोल टास्क छोटे छोटे होते हैं, करते वो भी ह्यूमैनिटी को ही सर्व हैं, बट उनके सोल टास्क छोटे छोटे होते हैं। और अगर वो अपनी सोल की ग्रोथ नहीं करते तो वो एक ही जगह पर स्टक हो जाते हैं। और जो डिवाइन सोल्स हैं, चाहे वो फेमिनाइन एनर्जी हो या मैस्कुलाइन एनर्जी हो, वो एनर्जीज़ अपनी ग्रोथ के साथ साथ ह्यूमैनिटी को सर्व करती हैं। मैक्सिमम सोल्स के असेंशन में उनकी हेल्प करती हैं, लीडरशिप का रोल प्ले करती हैं। और यही कारण है उनको लीडर बनाने के लिए उनकी लाइफ में इतना स्ट्रगल दिया जाता है, बिकॉज़ लीडरशिप हर किसी के बस की बात नहीं है। उसके लिए एट ए टाइम डिसीज़न लेना होता है। हर वक्त, हर क्षण, हर पल आपको ह्यूमैनिटी को सर्व करने के लिए रेडी होना पड़ता है। अपनी पर्सनल लाइफ को साइड में रखना पड़ता है। और इस चीज़ को आप जितनी भी बड़ी पर्सनैलिटीज़ हैं उनकी लाइफ से कंपेयर करके देख सकते हैं। यहाँ एक चीज़ और मैं क्लियर कर दूँ, आप लोग ज़्यादातर ये सोचते हैं कि जो डिवाइन मैस्कुलाइन या जो भी डिवाइन फेमिनाइन एनर्जीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा रिच होते हैं। ऐसा नहीं है। मैं उन डिवाइन एनर्जीज़ को भी जानती हूँ जो किसी के सामने आना ही पसंद नहीं करती। स्टार्टिंग में मैं भी नहीं आना चाहती थी, मुझे तो फोर्स करके भेजा गया है। तो एक्चुअल में जो रियल डिवाइन पर्सनैलिटीज़ हैं वो अपने आप को ना बहुत छुपा के रखती हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि उनके पीछे तो नेगेटिव एनर्जी इस तरीके से पड़ी रहती हैं कि कब वो नज़र आएँ और कब उनका पीछा पकड़ के फिर छोड़ा ही ना जाए। बहुत सिंपल लाइफ जीती हैं ये एनर्जीज़, जितनी भी डिवाइन एनर्जीज़ हैं। इनमें से वो बहुत हाइड होकर अपना सोल टास्क करती रहती हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि वो अगर नज़रों के सामने नहीं आ रही हैं तो वो सोल्स को असेंड करने में हेल्प नहीं करती हैं, बिल्कुल नहीं। वो हिडन वे में बाकी सोल्स को असेंड करने का काम करती हैं। और उनकी पहचान क्या है? उनकी पहचान ये है कि खुद कभी सामने नहीं आएंगी, लेकिन दूसरों को असेंड करने में उनका बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले होता है। और ये सारी कोरी कल्पना नहीं मैं बता रही आपको, ये रियल ट्रुथ है। क्योंकि उनको नेम फेम इन सब चीज़ों का क्रेज़ ही नहीं है। वो अलग बात है कि डिवाइन ज़बरदस्ती उनसे ऐसे काम कराते हैं और एक टाइम पीरियड पर उन्हें सबके सामने आना ही पड़ता है, क्योंकि उन्हें लीडरशिप का जो गुण है वो दिया ही इसीलिए गया है। उन्हें नेतृत्व का गुण इसीलिए दिया गया है, लीडर बनने के लिए ही पैदा किया गया है। तो वो अलग बात है कि वो आना नहीं चाहते, लेकिन उनको फिर सामने लाया जाता है। वो अपनी फील्ड में
लीडरशिप का रोल प्ले करती हैं। और यहाँ भी डिवाइन मैस्कुलाइन इस बात को हमेशा माइंड में रखते हैं कि उसकी जो डिवाइन फेमिनाइन है वो नॉर्मल फेमिनाइन एनर्जी नहीं है, वो डिवाइन फेमिनाइन है, बाकी दूसरों से बहुत ज़्यादा असेंडेड सोल है और उसे औरों को भी असेंड करना है। तो कभी वो शांत रह के, कभी नज़रअंदाज करके, कभी इग्नोर करके, नेगलेक्ट करके डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी को ट्रिगर करते रहते हैं और डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी अपने आप को, अपनी सोल ग्रोथ को कंटिन्यूटी में रखती है। और जब जब वो ऐसा करना बंद कर देती है तब तब उन दोनों की लाइफ में तांडव शुरू हो जाते हैं। अब इस तांडव का कारण कुछ भी हो सकता है, लेकिन रिजल्ट एक ही होता है तांडव का, सेपरेशन। जब भी किसी सोल पर्पस को कंप्लीट करने के लिए फेमिनाइन, डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी रेडी नहीं होती, डिवाइन मैस्कुलाइन की तरफ से एक लॉन्ग सेपरेशन का ट्रिगर दिया जाता है। लास्ट में बहुत इनर वर्क करने के बाद जब डिवाइन फेमिनाइन को ये बात रिवील होती है कि डिवाइन मैस्कुलाइन के बारे में जो उसका थॉट प्रोसेस है वो सही नहीं है, तब वो शर्मिंदा होते हुए अपने ऊपर भी शर्मिंदा होती है कि वो क्यों नहीं अपनी वर्थ को पहचान पाई, क्यों वो डिपेंड रहना चाहती है डिवाइन मैस्कुलाइन के ऊपर। लेकिन क्योंकि डिवाइन मैस्कुलाइन इंट्यूटिव हैं, वो ये जानते हैं कि डिवाइन फेमिनाइन को मेरी भी ज़रूरत नहीं है, तो वो बार बार ट्रिगर देकर इस कदर असेंड कर देते हैं कि डिवाइन फेमिनाइन को डिवाइन मैस्कुलाइन की भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन लास्ट में दोनों की हैप्पी हारमोनियस रिलेशनशिप बनती है और फिर इस चीज़ के लिए वो रेडी रहते हैं कि चाहे कोई भी सिचुएशन आए, बिना एक दूसरे से नाराज़ हुए, हम एक दूसरे से दूर भी जाना पड़े सोल पर्पस के लिए तो बिल्कुल जाएंगे और अपने उस सोल पर्पस को कंप्लीट करके वापस रीयूनाइट हो जाएंगे। इट मीन्स कि जब एक डिवाइन मैस्कुलाइन और डिवाइन फेमिनाइन एक दूसरे से मैरिड हो जाते हैं, तब भी ये लोग एक दूसरे में नहीं खोए रहते, ये लोग अपने सोल पर्पस को कंप्लीट करते हैं। और एक दिन ऐसा आता है कि दुनिया इन लोगों को जानती है। ये थी मेरी आज की डिवाइन फेमिनाइन की वो वाली एनर्जी जब एक डिवाइन फेमिनाइन अपने डिवाइन मैस्कुलाइन से ही मैरिड होती है, तो भी डिवाइन फेमिनाइन की जो लाइफ है चैलेंज से भरी हुई होती है। बीच बीच में उसको अपने मैस्कुलाइन से ही ट्रिगर मिलते रहते हैं। क्यों? क्योंकि डिवाइन फेमिनाइन यहाँ अपने लिए, अपने मैस्कुलाइन के लिए नहीं आई है, यहाँ वो सोल पर्पस के लिए, डिवाइन के सोल पर्पस को कंप्लीट करने के लिए आई है। आगे आने वाली सीरीज़ में मैं लास्ट 2 वीडियोस डिफरेंट एनर्जी वाली लेकर आ रही हूँ। दोनों ही डिवाइन फेमिनाइन के ऊपर होंगी, लेकिन आप उस एनर्जी के लिए प्रिपेयर हो जाएं, इसीलिए मैं लास्ट में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे रही हूँ। इसकी नेक्स्ट वाली जो वीडियो है उसमें मैं आपको उस एनर्जी के बारे में बताऊंगी कि जब एक डिवाइन फेमिनाइन डिवाइन मैस्कुलाइन को बॉन्ड करती है, मीन्स डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी डिवाइन मैस्कुलाइन एनर्जी को बॉन्ड करती है, तो फिर उसकी लाइफ में क्या होता है। यहाँ पर आप लोग ज़्यादातर यही सोचते हैं कि डिवाइन मैस्कुलाइन और डिवाइन फेमिनाइन में ये रिश्ता नहीं होता, तो आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। और जितनी भी ये जो एनर्जीज़ वीडियो हैं वो रियल लाइफ एक्सपीरियंस ही मैं डालती हूँ, और उसमें डिवाइन फेमिनाइन की मदर वाले
रूप को दिखाया जाएगा कि कैसे वो अपने मैस्कुलाइन चाइल्ड को ग्रो करती है और उसको असेंड करती है। वो उसकी मदर होते हुए अंदर से उसको इतना प्यार करते हुए कैसे एक रूड मदर का बिहेव सामने दिखाती है। वो चाहती नहीं है ऐसा, लेकिन फिर भी वो रोल प्ले करती है। और उसकी नेक्स्ट वीडियो में, जो लास्ट वन वीडियो होगी अभी तक की मेरी जितनी भी एक्सपीरियंस है इस एनर्जी को लेकर, तो उसमें जब एक डिवाइन फेमिनाइन को बर्थ देती है। मैं यहाँ पर दोबारा से आपको ये चीज़ें क्लियर कर दूँ कि जो डिवाइन एनर्जीज़ हैं, चाहे वो मैस्कुलाइन एनर्जी हो या फेमिनाइन एनर्जी, इन एनर्जीज़ के जो चाइल्ड हैं, जो बच्चे हैं, वो नॉर्मल सोल्स नहीं होते। जितनी भी डिवाइन फेमिनाइंस मेरी इस वीडियो को सुन रही हैं, वो ज़रा गौर करें अपने बच्चों के ऊपर, उनके बिहेवियर के ऊपर गौर करें। आपको आपके बच्चों का बिहेवियर, उनमें भी फर्स्ट चाइल्ड है, और अगर फर्स्ट चाइल्ड ऐसा नहीं है तो आपके जो भी बच्चे हैं उनमें से एक चाइल्ड की मैं गारंटी लेती हूँ कि आपका जो एक चाइल्ड है वो या तो डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी में होगा, या डिवाइन मैस्कुलाइन एनर्जी में होगा, या फिर एंजल एनर्जी में होगा। इसकी कंफर्मेशन मैं आपको देती हूँ। और इस बात को कंफर्म करने के लिए आप उनके बिहेवियर को ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। आपने उनको कहीं किसी के पास नहीं भेजा होगा, या वो रिचुअल्स में भी ज़्यादा बिलीव नहीं करते होंगे, उसके बावजूद उनको इतनी डीप अकल्ट साइंस की नॉलेज होगी, उनको स्पेल्स करने आते होंगे। सुनकर थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन ये ट्रुथ है। उनको इतने सीक्रेटिव स्पेल्स करने आते होंगे, उनको मैजिक करना आता होगा, क्योंकि ये ऐसी सीक्रेट बातें हैं कि जल्दी से ओपन नहीं की जाती हैं। आप अपने बच्चों को अकेले में मैजिक करता हुआ देखेंगे। आप जो डिवाइन मैस्कुलाइन और डिवाइन फेमिनाइन की सोल्स होती हैं, वो इतनी पावरफुल सोल्स होती हैं कि वो वेदर को भी कंट्रोल करना जानते हैं। और अगर आप इस चीज़ को टेस्ट करना चाहते हैं तो आप अपने बच्चों को कभी ऐसी बात करके देखिएगा और बोलिएगा कि ना, क्या कोई इन वेदर्स को कंट्रोल कर सकता है? और आप शॉक्ड हो जाएंगे कि हाँ, ये ट्रुथ है कि आपके बच्चे स्पेशल रिचुअल्स करते हैं जिनको आप जानते भी नहीं हैं। और ये जितनी भी नॉलेज मैं देती हूँ अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से ही देती हूँ। मैंने कहा कि मेरे इस एक्सपीरियंसेस में मेरे सेल्फ के एक्सपीरियंस, मेरे लव्ड वंस के एक्सपीरियंस, मेरे मेडिटेशन के एक्सपीरियंस, अपनी इस लाइफ जर्नी के एक्सपीरियंस सारे इंक्लूड होते हैं। मीन्स टोटली 100% ट्रू इन्फॉर्मेशन होती है, कुछ भी फॉल्स नहीं होती। मैं गारंटी देती हूँ और मैं चैलेंज करती हूँ कि जो इन्फॉर्मेशन मेरे चैनल से प्रोवाइड की जा रही है, आप उसे एज एक्सपेरिमेंट टेस्ट कर सकती हैं। और यहाँ आज मैं एक व्यूअर की थैंकफुल हूँ। हालांकि मैंने रिटर्न में उनको मैसेज का रिस्पांस दे दिया है। मैं बहुत 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 थैंकफुल हूँ उनकी कि उन्हें मेरे फ़ोटो में भी मेरी आइज़ की एनर्जी नज़र आ गई, जिस वाइट एनर्जी की मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में बात की है। मेरी लाइफ की वो सेकंड पर्सन है जो कमेंट करती हैं। मैं उनको का जो नाम है स्पेशली ओपन नहीं करना चाहती हूँ। जिसके लिए कमेंट है वो जानती हैं कि मैं उन्हीं की बात कर रही हूँ। हालांकि मैंने उनसे पर्सनली मैसेज में बोला कि आप मुझे अपना कॉन्टैक्ट नंबर थ्रू मेल सेंड करना, क्योंकि पर्सनली मेरा मन किया कि मैं उनसे बात करूं। वो सीरियसली बहुत असेंडेड सोल हैं, लेकिन या तो उन्होंने उस मैसेज को पढ़ा नहीं है, और अगर अब सुन रही हैं तो ये मैसेज आप ही के लिए है कि आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर मुझे ईमेल के थ्रू सेंड कीजिए। मैं पर्सनली आपसे बात करना चाहती हूँ। आप वास्तव में बहुत ही ज़्यादा
असेंडेड सोल हैं। मुझे आपसे बात कर कर बहुत खुशी मिलेगी।